आज की रेसिपी से ना मुझे लखनऊ के नवाब, जो आखिरी नवाब थे वाजिद अली शाह, उनका एक शेर याद आता है। उनका शेर यूं था कि गिलौरी रकीबों ने भेजी है साहब, किसी और को भी खिला दीजिएगा। जितनी तहजीब जो है वहाँ की ज़ुबान में है ना, उतनी ही मिठास वहाँ के खाने में है। उनका जो खाना है थोड़ा नफासत वाला है। नफासत से मतलब है कि बहुत रिफाइंड खाना है उनका, बहुत ज़्यादा तीखा वो लोग नहीं खाते हैं। इट्स ऑल अबाउट खुशबुएं। जब लखनवी खाना, अवधी खाना पकता है तो दूर तक खुशबू उसकी पहुंच जाती है और उसके जो चाहने वाले होते हैं वो खींचे 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 जहां खाना पक रहा होता है वहां आ जाते हैं। और ऐसा ही एक जो पकवान है मैं बनाने वाला हूं आज। तो वेलकम टू दिल से देसी। मैं हूं आपका शेफ कपिल। आज मैं आपके लिए बनाने वाला हूं अवधी चिकन बिरयानी। बिरयानियाँ जो है वो काफ़ी किस्मों की होती है और अवधी बिरयानी की ख़ास बात यह है, इसे एक्चुअली पकी बिरयानी भी कहा जाता है। पकी बिरयानी का मतलब है कि गोश्त या फिर चिकन जो होगा उसको अलग से पकाएंगे, चावल को अलग से पकाएंगे और बाद में दोनों की असेंबली होगी, उसकी लेयरिंग होगी। बिरयानी तब पकती है दम में। इट्स अ दम कुक्ड स्टाइल ऑफ बिरयानी जो अवधी बिरयानी होती है। तो हम भी यहाँ पे सबसे पहले चिकन को पकाएंगे, कुक करेंगे और उसके लिए आप एक ले लेना कढ़ाई, गैस जला लेते हैं और इसके अंदर जाएगा घी और तेल। सबसे पहले इसके अंदर जाएगा शाही जीरा और सिनेमन स्टिक, लौंग की कुछ जवें और ये छोटी वाली इलायची, इसके दाने में खोल के डाल दूंगा। बस मसालों को एक बार क्रैकल होने देते हैं 30 सेकंड के लिए। हल्का सा इनको हम घी के अंदर भूनते हैं। उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे बारीक कटे हुए प्याज और प्याज को जल्दी कुक करना है, इसीलिए नमक। प्याज को हमने ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बेरिस्ता नहीं बनाना है और मुझे इन प्याज की मिठास चाहिए। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगा चिकन विद बोन। बिरयानी का मतलब यही है कि जो विद बोन के साथ पकाई जाए, बोन के अंदर से सारे जूसेस बाहर निकलें, जूसी मीट हो, तभी तो बिरयानी का मज़ा है। और एक चीज़, इस स्टेज के ऊपर नमक नहीं डालना है, नहीं तो जो भी चिकन के जूसेस हैं ना वो सारे के सारे बाहर आ जाएंगे। चिकन जो है वो बिल्कुल रबड़ जैसा बन जाएगा। और इसको बस इसी तरीके से अच्छे से मुझे भूनना है 1 से लेकर 2 मिनट के लिए। और हाँ, मैंने यहाँ पे सिर्फ चिकन होल लेग का इस्तेमाल किया है, ब्रेस्ट के पीसेस मैंने नहीं यूज़ किए हैं, बिकॉज चिकन ब्रेस्ट जो होती है वो ड्राई हो जाती है, कुकिंग टाइम अलग होता है। अगर आप होल चिकन ले रहे हो तो आप कोशिश करना कि जो चिकन ब्रेस्ट के पीसेस होंगे ना वो आप बाद में ऐड करना, क्योंकि चिकन लेग को सबसे ज़्यादा टाइम लगता है गलने में, ब्रेस्ट को सबसे कम टाइम लगता है। जब टाइम अलग अलग है तो उनको डालने की टाइमिंग भी तो अलग अलग होनी चाहिए ना, राइट। अब इसके अंदर हम डाल देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसके साथ साथ ये है बेरिस्ता यानी कि तली हुई प्याज। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसकी भुनाई होगी 2 से लेके 3 मिनट के लिए। तो चिकन आप देख सकते हो यहाँ पे हल्का हल्का यहाँ से भुन चुका है, ब्राउन हो गया है, गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो जूसेस जो हैं चिकन के ना वो सील हो गए हैं। अब नेक्स्ट काम करते हैं, इसके अंदर कुछ जाएंगे मसाले। तो नमक डाल देंगे हम स्वाद अनुसार और ये गई कश्मीरी रेड चिली पाउडर, हल्दी और ये बहुत ख़ास है, ये है येलो चिली पाउडर। इसके बिना अवधी खाना जो है वो अधूरा है। एक बार कर लेता हूँ मिक्स। अब मसाले मिक्स करने के बाद हम डाल देंगे दही और दही को कर देंगे मिक्स तड़के के अंदर। अब बहुत ध्यान से मैं यहाँ पे चम्मच चला रहा हूँ, बस चिकन के पीसेस को मैं तोड़ नहीं रहा, मैं साइड से उनको मैं घुमा रहा हूँ, क्योंकि जब दही डालते हैं ना तो हल्का सा चलाना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज दही जो है वो फटने का डर रहता है। कंप्लीटली कुक नहीं करना है, पार्शली कुक होने देंगे चिकन को। तो सिर्फ 5 मिनट के लिए मैं इसे हल्का सा पानी डाल के पकाऊंगा। बस इसे किया कवर, गैस कर दी बिल्कुल सिम और इसे 5 से 6 मिनट के लिए मैं पकने दूंगा। तब तक आते हैं हमारे चावलों पर। तो चावल मैंने यहाँ पे लिए बासमती, और बासमती चावल लेंगे तो आपको कम से कम आधा घंटा उसको भिगो के रखना है पानी में। उसके बाद मैंने पानी जो है निकाल दिया है। तो बहुत खिले खिले चावल बनते हैं। और अच्छा जी, चावल उबालने के लिए मैंने यहाँ पे एक बर्तन में लिया है पानी। इसके अंदर सबसे पहले जाएगा नमक और उसके अलावा खड़े मसाले, तेज पत्ता, सिनेमन स्टिक
2-4 लौंग की जवें और मेरा फेवरेट स्पाइस ग्रीन कार्डमम। तो पानी में बॉयल आने में भी थोड़ा सा वक्त है, तो क्या करते हैं, यहाँ पे ग्रेवी जो है वो हो चुकी है। मैं आपको दिखाऊं, इसके ऊपर ये जो रोगन तैर रहा है ना, ये जो है ना वो जान है। जान कैसे है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा जब मैं इसको यूज़ करूंगा। अभी फ़िलहाल के लिए गैस करते हैं बंद, क्योंकि पूरा नहीं कुक करना है। छानेंगे ग्रेवी को, मगर उससे पहले जो चिकन के पीसेज है ना उनको हम निकाल लेते हैं। और ये जो ग्रेवी है इसको मैं छान लूँगा अब। आपको इसके ऊपर ये तेल तैरता हुआ नज़र आ रहा है ना, ये जो तिरन है इसको मैं अलग से निकाल लूँगा। सबसे पहले यहाँ पे आप देखो, ये है केसर वाला दूध, और ये थोड़ा सा डालेंगे इसके अंदर। ज़रा सा गरम मसाला, छोटी इलायची का पाउडर, जावित्री का पाउडर, ये हम थोड़ा संभाल के डालेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ओवरपावरिंग होता है। और इसके बाद ये है जायफल, इसको मैं ग्रेट करके डालूंगा। और ये सारी खुशबुएं डालने के बाद एक बार कर लेते हैं मिक्स। और ये भी तैयार है बिरयानी की लेयरिंग के लिए। पानी के अंदर उबाल आ चुका है और ये अब मैं चावल डाल देता हूँ इस उबलते हुए पानी में। और चावल के बाद मैं इसके अंदर डाल दूंगा ज़रा सा नींबू का रस। इससे क्या होता है, चावल का रंग जो है वो सफ़ेद ही रहता है। बस एक बार ये चम्मच चलाते हैं और चावलों को पकाएंगे 5 से लेकर 7 मिनट, या तब तक जब तक वो 3 कली नहीं पक जाते, यानी कि 75% वो डन नहीं हो जाते। तो चावल हो चुके हैं, गैस करते हैं बंद और इनको हम छान लेते हैं। तो यहाँ पे चावल तैयार है और चिकन तैयार है और कुछ खुशबुएं तैयार हैं, और यहाँ पे ये ग्रेवी तैयार है, बिरिस्ता तैयार है, और ये तिरन तैयार है, दूध तैयार है। सो मेनी थिंग्स आर रेडी, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ मिक्सिंग होगी, लेयरिंग होगी। तो एक बड़ा सा बिरयानी के लिए यहाँ पे देग या बर्तन, या वो लगन का बर्तन होता है ना, वो भी आप ले सकते हो, तो वो आप ले लेना। और इसके अंदर अब झटपट शुरू करते हैं लेयरिंग करना। सबसे पहले हम घी से अच्छे से कर लेंगे ग्रीस, और साइड्स पे भी। इसके अंदर जाएगी ये ग्रेवी। ग्रेवी डालने के बाद इसके अंदर जाएंगे ये चिकन के पीसेस। नेक्स्ट इसके ऊपर मैं डाल दूंगा बिरिस्ता। अब बिरिस्ता डालने के बाद केवड़ा, और अब इसके ऊपर जाएंगे चावल। बस पहले आधे डालेंगे और इनको रख देंगे, हल्का सा फैला देते हैं, और इसके ऊपर बिरिस्ता थोड़ा सा बिल्कुल। और ये जो ग्रेवी बचाई थी ना, ये इसको भी हम फैला के डालेंगे चारों तरफ। और ये जो बाकी के चावल हैं अब ये जाएंगे इसके ऊपर। और चावलों के ऊपर मैं डालूंगा ज़रा सा बिल्कुल नमक, थोड़ा सा गरम मसाला, इलायची पाउडर और जावित्री का पाउडर। और फिर इसके ऊपर जाएगा ये तिरन जो तेल निकाल के रखा था हमने। और फिर हम डाल देंगे इसके ऊपर ये केसर वाला दूध। एंड में जाएगा यहाँ पे केवड़ा। अच्छा, गैस जला लेते हैं और हाई फ्लेम के ऊपर इसे हम रखेंगे दम पे। और इस तरीके से, ये तो है इसका हेवी लेड, यानी कि बहुत भारी है, कहीं से भी स्टीम एस्केप नहीं करेगी। आप एक और काम कर सकते हो, आप चाहो तो इस स्टेज के ऊपर आटे से सील कर सकते हो, या फिर आप एल्युमिनियम फॉयल से भी इसको अच्छे से सील कर सकते हो। वो करने के बाद आप इसको कवर कर देना किसी भी प्लेट से, ढक्कन से, और 5 मिनट हो गए हैं इसे पकते हुए। गैस करते हैं इसकी बंद। और यहाँ पे तवा जो है वो गर्म हो चुका है अच्छे से, और गर्म तवे के ऊपर इसको हम शिफ्ट कर देते हैं केयरफुली। और 10 से 15 मिनट के लिए इसे दम लगने देंगे अच्छे से, स्लो फ्लेम के ऊपर।
और जी दस्तरखान जो है वो सज चुका है, प्लेट सज चुकी है, बस बिरयानी का इंतज़ार बाकी है और दम लग चुका है। दम लगने के बाद गैस मैंने बंद कर दी थी और 15 मिनट के लिए मैंने अंदर ही फ्लेवर्स को रचने दिया है, रमने दिया है। अब रिवील करते हैं। और वाकई में क्या खुशबू आ रही है। काश मैं आपको कैमरे के थ्रू ये खुशबू भी फील करवा सकता, बट ऑफ कोर्स आप तो करोगे ना, जब आप ट्राई करोगे, जब आप बनाओगे। और मैं आपको दिखाऊं, इसको आपको बिरयानी को खोलना किस तरीके से है। देखो, आपको इस तरीके से चावलों को अलग करना है। मेरे मुंह में पानी आ रहा है, रुका नहीं जाएगा। मैं फटाफट में इसकी गार्निश कंप्लीट करता हूँ। तो ये थोड़ा सा जो बिरिस्ता है ये जाएगा इसके ऊपर। तो ये जो नफासत से भरी हुई, नवाबों के शहर से आई हुई अवधी चिकन बिरयानी है, ये बनकर बिल्कुल तैयार है। खुशबू इसकी इतनी ज़्यादा है कि बस मुंह में पानी आ रहा है बोलते बोलते। आप ज़रूर ट्राई करना, मेरे साथ फीडबैक ज़रूर शेयर करना। और आपके लिए इसी तरीके की और जायकेदार रेसिपीज़ लेके मैं हाजिर होता हूँ दिल से देसी पे, आपका अपना शेफ़ कपिल। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल स्वाद अनुसार सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सी यू अगेन, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।